Dear students, in today's video, we will learn some important grammatical rules. There is a very common rule in English grammar that in every sentence, the verb must agree with its own subject. It means बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है. ये मैंने आपको सभी ग्रामर के चैप्टर में पढ़ाया है. वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होना चाहिए. इट मीन देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट विद इन सब्जेक्ट एंड द वर्ब इन ए सेंटेंस. सो सब्जेक्ट वर्ब सेंटेंस के रूप में आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल हम लोग सीख रहे हैं. एक सेंटेंस जो बैंक पीओ में पूछा गया है, शी ऑलवेज वॉशेज हर क्लॉथ्स एट होम एंड नेवर सेंड देम टू द लॉन्ड्री. If you read the sentence attentively, then you will find that there is only one subject and the subject is she. But इस she के लिए दो एक्शन वर्ब्स का यूज किया गया है. पहला washes कि वह अपने कपड़े घर पर ही धोती है, एंड से एक दूसरी वर्ब जोड़ी और वह उन्हें कभी भी लॉन्ड्री में नहीं भेजती है. So another verb is send. So both the verbs washes and send have been used for the subject she. लेकिन जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है कि यदि कोई परमानेंट काम होते हैं, रेगुलर हैं, हैबिचुअल एक्शंस हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस एज पर रूल लगाते हैं. सो अकॉर्डिंग बिकॉज शी इज द सब्जेक्ट, सो एज पर द रूल हियर ईएस हैज बीन यूज्ड विद वॉश एंड इट हैज बिकम वॉशेस. क्लियर. लेकिन इसी सब्जेक्ट शी के लिए दूसरी वर्ब का यूज हुआ सेंड. ये भी फिलहाल प्लूरल है, तो रूल के हिसाब से ये सेंड जो वर्ब है इसमें भी आप एस जोड़कर इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा. तो आपकी एरर यहाँ पर थर्ड पार्ट में है. बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पूछने का तरीका थोड़ा बदला गया है. आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए. ही इज ए वेरी रेप्यूटेड पर्सन बट हिज वाइफ जनरली डू समथिंग दैट ब्रिंग्स ए बैड नेम टू हिम. कि वह एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति है, लेकिन उसकी वाइफ जनरली ऐसा कुछ करती है जिसके कारण से उसको बुरा नाम मिलता है या उसका नाम बदनाम हो जाता है. सो लुक एट द सेंटेंस. ही इज अ वेरी रेप्यूटेड पर्सन बट, तो बट से दो सेंटेंस जोड़े गए. सेकंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है बट हिज वाइफ जनरली डू समथिंग. सो हिज वाइफ अगेन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर ये डू नहीं, यहां सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए यहां पर होना चाहिए डच. So he is a very reputed person, but his wife does something that brings a bad name to him. और something के हिसाब से इस adjective clause में ये brings बिल्कुल सही है, क्योंकि ये brings इस something के लिए यूज किया गया जो कि सिंगुलर है, लेकिन ये do इस his wife के लिए यूज किया गया है. उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है, तो यहाँ पे डज होना चाहिए. और ये बैंक पीओज में पूछे हुए सेंटेंस है. आईबीपीएस, आरआरबी और अदर जो अपने इवन इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो डबल ए का एग्जामिनेशन होता है उसमें इसी लेवल के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स वर्किंग विद एडिटर्स ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एडिटोरियल प्रोसेस. कि जो जिम्मेदारी में जो इंक्लूड है आपकी में, वह है एडिटोरियल के साथ सभी एस्पेक्ट्स पर काम करना, एडिटोरियल प्रोसेस पर. So the real subject in this sentence is responsibilities. Here it has been written as a plural subject. It has been used as a plural subject. जब ये responsibilities plural है, तो यहाँ पर इसके साथ जो verb use हुआ ये भी plural होना चाहिए. यहाँ पर इसको singular बना दिया गया, includes कर दिया गया. हाँ, अगर ये responsibility होता, singular subject होता, तो ये include सही था. लेकिन हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट. इसलिए वी कैन नॉट चेंज द सब्जेक्ट हियर, विल चेंज द वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्लूरल है, तो यहां से ये जो एस है ये हट जाएगा और हमें इंक्लूड जो कि अभी सिंगुलर है इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस देखिए अगेन. In emerging economies, the private credit market remains highly segmented, thus weaken the power of monetary policy. यहाँ देखिए इमर्ज एक बहुत अच्छा शब्द है. इमर्ज का मतलब है कोई चीज उभर कर बाहर आती है तो हम इमर्ज कहते हैं. क्लियर. और यहाँ पर है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था. इन इमर्जिंग इकोनॉमीज द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट रिमेन्स हाईली सेगमेंटेड. जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है ये बहुत ज्यादा बटा हुआ रहता है.
Clear? The subject, the private credit market, it's a singular subject. That's why the first verb has been used in सिंगुलर s लगाकर बना दिया गया, तो remains. हाईली सेगमेंटेड बटा हुआ. दस, वीकन द पावर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. यहां पर सेकंड वर्ब यूज हुआ वीकन. तो ये वीकन का जो यूज हुआ दैट इज ऑल्सो यूज फॉर दिस सिमिलर सब्जेक्ट, क्योंकि इस वीकन का सब्जेक्ट और रिमेन्स का सब्जेक्ट दोनों वर्ब का सब्जेक्ट यहां पर है द प्राइवेट क्रेडिट मार्केट. तो उसके अकॉर्डिंग भी यहां पर ये वीकन्स होना चाहिए, एस जोड़ा जाएगा वीकन में, तो वीकन्स. क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है द स्कीम विच विल बी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crores. की स्कीम जिसे कि अगले 2 वर्ष में लागू किया जाएगा. बेसिकली दिस इज एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज. और चूंकि ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसकी विशेषता बता रहा जो कि. सो स्कीम विच विल बी लॉन्च ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years रिक्वायर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट. तो ध्यान दें, यहां इस वर्ब रिक्वायर का जो सब्जेक्ट है वह है स्कीम. यह कहना चाहिए कि स्कीम सब्जेक्ट है और सेंटेंस में मेन वर्ब है रिक्वायर. दिस रिक्वायर हैज बीन यूज्ड विद द सब्जेक्ट सिंगुलर and the subject is singular here. That's why as per the rule of present indefinite tense we add s or as with the verb if the subject is singular. If the subject is singular, and you have already studied the uses of all the tenses in our grammatical rules. If you want to further improve your grammar, then you can join our live course online, English grammar course for all competitive examinations, in which we teach you all types of the rules and we start our online classes from the basics to the advanced level parts. So again यहाँ पर real subject scheme है, इसके अकॉर्डिंग इस वर्ब का यूज किया जाएगा. तो यहाँ पर वर्ब में s अगेन लगाना पड़ेगा. यानी अगर if you remove this adjective clause from this part to this one, then sentence will be the scheme requires an additional investment of 100 crore. So dear students, as I told you, in all competitive examinations, in grammatical part, some questions are asked to test your knowledge of grammar. And in grammar, basically common errors, because it's a very frequently asked section in various competitive examinations like SSC, Bank PU, CDS, NDA, and in other similar competitive examinations. In our day-to-day videos, we are giving you various examples, sentence examples which have been asked in previous examinations. The sentences which I have given you in these videos have been asked in various bank PO examinations and clerical examinations, and we will give you a few sentences about the common error sentences which were asked in SSC also. I hope that these videos will be highly useful for all of you, and certainly these videos will help you a lot to improve your grammatical rules. Okay, thank you very much. Have a nice day.